आपको हम खबर दिखा रहे हैं पुंछ डिग्री कॉलेज से, जहां पे आज सुपर 30 कॉलेज ऑफ कंपटीशन की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। थर्ड समिट थी एजुकेशन समिट, और इसमें बच्चों को आज प्राइजेस भी दिए गए जिन्होंने इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्सा लिया था, जिसके चेयरमैन हैं प्रोफेसर शमीम भांडे। आइए आपको दिखाते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। में बड़ा आसान है, हकीकत में बड़ा कठिन है। हमारी चूंकि कई मीटिंगें इससे पहले इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए इनफिरादी तौर पर हो चुकी हैं। 3 चीजों का जिक्र मैंने इससे पहले मौसूफ के सामने किया कि कोई भी तहरीक, कोई भी तंजीम, कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी विद्यालय और कोई भी इदारा अगर सफलता की उड़ान तय करना चाहता है तो उसके लिए 3 चीजों का होना अनिवार्य, आवश्यक और जरूरी। सबसे पहले हुस्न नीयत। रिवार्ड ऑफ डीड्स डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन। सारे कामों का आधार नीयत पर है। इस इदारे के बानी की नीयत आज इसकी कामयाबी का हमारे सामने इतने जम्मे गफीर की शक्ल में आज की इस इनामी तकरीब में कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। ये पता नहीं कॉलेज छोड़ने के बाद कितनी बार मैं यहाँ आ चुकी हूँ और बहुत बार इनाम पा चुकी हूँ। इवन आफ्टर रिटायरमेंट आई एम गेटिंग द अवार्ड्स एंड प्राइजेस फ्रॉम दिस कॉलेज। शायद पिछले जन्म का कोई रास्ता है, कोई रिश्ता है मेरा एजुकेशन के साथ, मेरा बच्चों के साथ, मेरे कोलीग्स के साथ, मेरे ऑफिसर्स के साथ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहे, या मेरे साथ मेरे बच्चे जो पहले भी थे व्हेन आई वाज अ टीचर, जो उस वक्त भी थे व्हेन आई वाज अ लेक्चरर, वो उस वक्त भी थे व्हेन आई रिटायर्ड एज अ सीनियर लेक्चरर, और उसके बाद मैंने ज्वाइन गीता भवन एज अ प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल। और 8 में रिटायर हुई तो 9 में उन्होंने मुझे फिर से सर्विसेज रेंडर करने का मौका दिया। शायद इसीलिए कि शायद ऊपर वाले की मर्जी है कि जब तक हम जिंदा हैं हम कौम की सेवा करें। मौजूद बच्चे, पेरेंट्स और एजुकेशन की फील्ड से जितने भी ऑफिशियल्स हैं, मुझे थोड़ा सा ये एहसास ज़रूर है कि मैं इतनी गहराई से उर्दू नहीं बोल सकता, ना ही मैं शेरो शायरी कर सकता हूँ, बट मुझे बड़ी खुशी होती है कि बच्चों ने इस सुपर 30 में पार्ट लिया। बट इनाम सबको नहीं मिल सकता। इनाम सिर्फ 3 लोगों का नाम है यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ और कुछ कॉन्सोलेशन प्राइजेस हैं। बट मेरी आप लोगों से बस यही गुजारिश रहेगी कि जिनको इनाम नहीं मिला, दिल नहीं छोटा करना। इनाम सक्सेस का एक निशानी नहीं है। यस, जिसको इनाम मिला बहुत बहुत मुबारक होए, आप इनाम के हकदार हैं। लेकिन जिसको नहीं मिला, पहली बात तो दिल नहीं छोटा करना और मेहनत करते रहना। सपने लेना, नींद में सपने लेना ठीक है, लेकिन जब जाग जाओ अपनी नींद से तो शायद मेहनत करने की ज़रूरत है। और एक्चुअली में मेहनत दिमाग में अगर सोचते रहोगे तो काम कुछ नहीं होएगा। सोचने के बाद जो करेगा वही रिजल्ट पाएगा। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं जब अपने जवानों से भी बात करता हूँ, साहब मेहनत तो बहुत करी लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, तो मेरी उनसे यही एक वर्ड रहता है कि यार मेहनत तो गधा भी करता है, आपने घोड़ा बनना है, रेस जीतने वाला है। तो हार्डवर्क और एफिशिएंसी में थोड़ा सा फर्क होता है कि हार्डवर्क करो, लेकिन हार्डवर्क थोड़ा समझदारी से अगर करोगे तो आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा। सो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, मेहनत करते रहो, सपने देखो, एंड आई एम श्योर सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ठीक है, ये सुपर 30 अकेडमी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हर एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा भी IAS बने, KS बने, डॉक्टर बने। और आज की दुनिया में इतनी और चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। सो अपने आप को उन चीज़ों में सीमित नहीं रखना। यस, जो आपका ख्वाहिश है उसकी तरफ मेहनत ज़रूर करो,
लेकिन अगर वो नहीं मिलता तो उसमें सारी ज़िंदगी अटके मत रह जाना। कहीं ना कहीं हाथ पांव मारते मारते बंदा सोचता कुछ है, करता कुछ है। सोचा था यहाँ जाऊँगा, पहुँचता कहीं और है, लेकिन वो ऊपर पहुँच जाता है। सो मेहनत करते रहना एंड ऑल द बेस्ट। जिसको अवार्ड मिला, आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। पेरेंट्स का बहुत इसमें योगदान होता है। एंड मैं सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सब पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा मेरे से अच्छा बने। सो अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को इतना प्राउड बनाओ कि आप अपनी मेहनत से कहीं पहुँचो और उनका ध्यान रखो और उनको प्राउड करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। पुंछ जैसी जगह, यहाँ पे बच्चों के पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है, एक एक्सपोजर की कमी थी। और जैसा मुझे समझाया गया कि लोगों को पास नॉलेज थी, एक्सपीरियंस था, लेकिन वो चीज़ नहीं पता था कि OMR शीट क्या होती है। तो उसकी चीज़ की बेसिक नॉलेज देने के लिए इनके दिमाग में फर्स्ट टाइम एक आइडिया है कि मैं ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट करूँ। और फिर वो इस एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से जुड़े और इसको एक प्रथा बना दी। और आज उसके फलस्वरूप जो है यहाँ पे आज तक पहुँच गए हैं। इनकी बहुत ही एक अच्छी जर्नी रही है। और आपकी सोसाइटी को अगर आपने अच्छा करना है तो आप उसके एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर दीजिए, तो आपकी जो बाकी सब चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगी। सो मैं आपके कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जो कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको चाहिए होगी वो हम आपके साथ जरूर करेंगे, क्योंकि एजुकेशन में कुछ चीज़ें होती हैं वो कॉमन होती हैं। अगर किसी सोसाइटी के स्टैंडर्ड को बढ़ाना है तो एजुकेशन सबकी जिम्मेदारी है। अगर एक भी किसी भी घर का बच्चा अगर पीछे रह रहा है तो उस सोसाइटी, उस माशरे को सोचना है कि हमें उस बच्चे को कैसे ऊपर उठाना है। क्योंकि एजुकेशन 100%, पानी 100%, बिजली 100%, ये सब चीज़ें 100% होनी चाहिए। इसमें जितने हाथ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ेंगे, हम उनके साथ हाथ से हाथ मिला के चलेंगे। मुझे जान के भी बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे सब सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग आए और सबने जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। यहाँ मैं पुराने कॉलेज के टीचर्स को देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, तीनों रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके लोगों को देख रहा हूँ। इसका मतलब जो पुंछ की सोसाइटी है वो एजुकेशन को लेके काफ़ी संजीदा है और वो कॉमनली एक प्लेटफॉर्म पे आके सोचते हैं कि हमने यहाँ के एजुकेशन स्टैंडर्ड को कैसे बढ़ाना है। मैं इस चीज़ के लिए पुंछ की जो सिविल सोसाइटी उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि बहुत कम देखा जाता है कि लोग सिविल सोसाइटी के लोग ऐसे मुद्दों पे कॉमन आके एक जगह बैठे। तो ये भी मेरे लिए भी एक काफ़ी फख्र की बात है कि मैं पुंछ में सर्व कर रहा हूँ। बाकी एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो आपको हेल्प चाहिए होगी वो आपको ज़रूर देंगे। मैं चाहता था आप बच्चों के बीच में और थोड़ी देर बैठूं, लेकिन जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं वो डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं तो उनको रिसीव करने जाना है। तो मैं एक बार फिर से आपको थैंक यू करता हूँ मुझे इन्वाइट करने के लिए। वंस अगेन जय हिंद, जय भारत। जो पहले स्टूडेंट थे सुपर 30 के, हम उनको भी ऑनर कर रहे हैं। ये एक पहल थी, हमने देखा कि यहाँ के दूर दराज इलाके में बच्चों को OMR शीट कैसी फिल की जाती है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, चाहे वो JKS का एग्ज़ाम हो, चाहे UPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे SSB का एग्ज़ाम हो। तो उस एग्ज़ाम के लिए ये एक बड़ा बेनिफिशियल था और मैं तमाम स्कूल के हेड जितने भी थे, प्रिंसिपल्स का और बाकी पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स का कि जिन्होंने हमारी सपोर्ट की इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो आज उसी सिलसिले में आज हमारी 3rd एजुकेशन समिट है जहाँ डिप्टी कमिश्नर और कमांडर साहब भी हमारे पास हैं।